नमस्ते, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर. ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड उनसे रिलेटेड अच्छी चीज़ों को आपने याद करना है. ओके, एज आई ऑलवेज सेड कि हमेशा प्यारी, रोमांटिक और पैशनेट चीज़ों को याद करिए ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ. राइट, प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, इनके रिश्ते की क्या करंट एनर्जी है. पहले आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा जानते हैं. ओके, बीइंग अ लीडर इन लव, fun and exciting chase. Okay. Satisfaction, fulfillment. And there is right. One last card I'll take. There is आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि आपको बहुत चेज़ किया है आपके पार्टनर ने. ओके, इनिशियली आपको पटाने के लिए बहुत मेहनत की है. आप उनको एक्सेप्ट कर लें, आप उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लें, इसलिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं. ठीक है, बहुत चेज़ किया है आपको, आपके पीछे पीछे घूमे हैं, बहुत मेहनत की है इस आदमी ने या इस औरत ने, ऐसा लग रहा है. ठीक है, ही वॉज द वन जो बहुत चेज़ करते थे और इतना पैशनेट, इतना लविंग कनेक्शन आपने इस पर्सन के साथ फील किया है. मतलब एक ही दिन में आपने इतनी ह्यूज लेवल ऑफ बोलूँगी मैं इंटीमेसी फील की है, एक कनेक्शन फील किया है, एक बॉन्ड फील किया है जो आपने सालों में कभी किसी के लिए नहीं किया. ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत लंबा रहा है, क्योंकि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका रिलेशनशिप 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ्स इतना रहा है. मतलब एक लेस पीरियड ऑफ टाइम में आपने एक ऐसा कनेक्शन फील किया है जो आपने कभी कहीं फील नहीं किया. मतलब जिस लेवल की इंटीमेसी, जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल का पैशन एक 20-25 साल वाले रिलेशनशिप में होता है, जिस तरह का समर्पण उन रिलेशनशिप्स में होता है, सेम उस लेवल का रिलेशनशिप आपने इस पर्सन के साथ फील किया है. ओके, एंड ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट योर फर्स्ट कनेक्शन. यहाँ पे मुझे ये नहीं लग रहा किसी का पहला सच्चा प्यार है, ये ऐसा नहीं है. इट मे बी योर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लव, लेकिन वो वाली जो एक मैं बोल रही हूँ अगेन, वो कनेक्शन आपने इसके साथ फील किया है, वो कनेक्शन आपने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया. और एक लॉन्ग रिलेशनशिप जैसी इंटीमेसी आपके रिलेशनशिप में रही है, बहुत छोटे पीरियड के रिलेशनशिप होने के बावजूद भी. राइट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा लविंग, सब कुछ लाइक ऑन टॉप. एक बोलते हैं ना, एक आइडियल रिलेशनशिप आपका रहा होगा जहाँ पे योर फ्रेंड्स और पीपल्स अराउंड यू अप्रिशिएट योर रिलेशनशिप और मे बी वो मैनिफेस्ट करते थे आप जैसा रिलेशनशिप. इस लेवल का आपका कनेक्शन आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे पास्ट में रहा होगा. ठीक है, बट यहाँ पे मुझे एक डिटैचमेंट की एनर्जी लग रही है कि दोनों में से किसी एक ने डिटैच कर लिया खुद को. वो जो रेगुलर एफर्ट्स थे वो धीरे धीरे बंद हो गए और ये ना इंस्टेंटली हुआ. इट्स नॉट लाइक कि धीरे धीरे जाके इंटरेस्ट ख़त्म होता गया, धीरे धीरे आप एक दूसरे से दूर होते गए. नो, इट्स लाइक इंस्टेंटली कोई चीज़ हो जाना कि रात तक सब कुछ ठीक था एंड इन मॉर्निंग सब कुछ ख़राब हो गया. वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको चीट किया है या किसी और को चूज़ किया है या किसी और से बातें करना शुरू किया है, चाहे वो डीप लेवल ऑफ इंटीमेसी रही हो या फिर बिल्कुल एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रहा हो. फिर भी आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई एंड आपने बैकआउट कर लिया, आप हट गए उस रिलेशनशिप से. ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि वो बेशक आपको ऐसा लगता हो कि इट्स वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बट वो उतना ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था. इट वॉज वेरी कैजुअल फॉर योर पार्टनर. ओके, एंड नाउ ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनको आप चाहिए, क्योंकि सेम वही चीज़ है, जिस लेवल का कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ फील करते थे, सेम उस लेवल का कनेक्शन वो भी आपके साथ फील करते हैं. वो भी सेम लेवल ऑफ इंटीमेसी आपके साथ फील करते हैं जो वो किसी और के साथ फील नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी वो आपके साथ पैचअप करना, आपके टुवर्ड्स वापस आना, इससे रिलेटेड प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, अभी टैरो से देख लेते हैं. प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, इनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है. ओके, फर्स्ट इज द डेविल.
एस ऑफ पेंटिकल्स, उनकी लाइफ एनर्जीज में देख रही हूँ 3 कार्ड्स से। ओके, वन लास्ट कार्ड फॉर देयर लाइफ एनर्जीज। आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, अपने करियर पे ध्यान लगाना, कैसे भी करके पैसे कमाना, अमीर होना, अपने काम में बहुत डूबे हुए हैं। अगर कोई जॉब वॉब नहीं करते तो कोई जॉब मिल जाए इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट बेसिकली उनका फोकस रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, दोस्ताना, इन सब चीज़ों में नहीं है। उनका फोकस है करियर पे, फाइनेंसेस पे, पैसों पे, राइट। आपके पार्टनर अभी किसी तरह के किसी एडिक्शन से भी जूझ रहे हैं। मे बी उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट किया है, अगर स्मोकिंग पहले से करे थे तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, स्मोक करना, ड्रिंक करना बढ़ा दिया है, तो किसी भी तरह का कोई एडिक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये पर्सन का ना। और हाँ, एक और चीज़ मुझे मेजरली दिख रही है, सबके लिए नहीं होगी, लेकिन आपके पार्टनर पैसे कमाने के लिए किसी गलत तरीके का भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। जैसे कि यू नो ना, काले काम करना, वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहाँ पे आपके पार्टनर के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इनके लिए क्या फीलिंग्स है यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स। द जजमेंट, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, एक कार्ड नीचे गिर के है, ये भी लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि आप नहीं हो तो उनके पास कोई नहीं है जिससे वो शेयर कर सकें अपनी बातें। उनकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है अभी, आई कैन सी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दे आर वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ, ठीक है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वो रह के आपको ही याद कर रहे हैं, ठीक है। आप ही के साथ उनका जो पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, पास्ट में जो बॉन्डिंग रही है, पास्ट के ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो रहे हैं, उसको वो याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है उस पर उनका ध्यान अभी रिसेंटली आने लगा है। विद द सन कार्ड आई कैन से कि ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, वापस से आना चाहते हैं, और एक स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपके टुवर्ड्स ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर आप पूछो कि विद इन अ वीक और 10 डेज़ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो देयर आर नो पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, उन्हें आपकी तरफ आना है या नहीं आना। ओके, देखो, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने हैं या नहीं लगाने, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, राइट। तो आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी है जहाँ पे दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि उन्हें करना क्या है इस रिलेशनशिप में। अगर उन्हें आपकी तरफ आना है तो मूवमेंट किस तरह की होगी, किस तरह से वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, राइट। एट द सेम टाइम अगर उन्हें नहीं आना वापस तो फिर वो किस तरह से मूव करेंगे, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन ना आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक सेकेंड, जस्ट ओके, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, विच मीन्स कि बेशक इसका ध्यान अपने करियर पे है। हियर वी सेड ना कि इसका करियर पे ध्यान है, तो बेशक करियर पे ध्यान है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करियर। यू कैन सी क्वीन इज हियर होल्डिंग अ पेंटिकल, बट स्टिल शी और ही इज सैड। क्यों है वो सैड? क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो प्यार और वो एक डिस्ट्रैक्शन वो उस मनी में ढूंढ रहा था, वो वहाँ पे भी उसे नहीं मिला है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका ख्याल ना आए, आपके बारे में ना सोचें, आपके ख्यालों से दूर जा पाए, इसलिए वो अपने आप को बिजी रख रहे थे करियर पे फोकस करके, राइट। बट वो करते हुए भी उनको आप ही की याद आ रही है। सो दिस इज़ द थिंग आई कैन सी हियर। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन सेकेंड चांस इस रिलेशनशिप में ज़रूर देना चाहते हैं, वापस से इस रियूनियन करना चाहते हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ में ना जजमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप ना बहुत वर्स्ट सिचुएशन से अभी गुजर रहा है, एंड यू फीलिंग लाइक कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, बट आपके रिलेशनशिप को सेकेंड चांस ज़रूर मिलेगा, राइट। अभी मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स। ओके, हियर वी हैव हीलिंग।
Now it's time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Okay, तो you need to like work on your healing. Okay, even मैं कहूँगी जिनके बर्थ नंबर है 3, 7, 9 प्लीज़ और 4 नंबर, प्लीज़ डू योर हीलिंग. हीलिंग के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है, मूलांक भाग्यांक कुछ भी आपका अगर 4 है, 7 है, 9 है और 3 भी है और 2 भी है, 3 को छोड़ो, 3 नहीं सॉरी 2 होना चाहिए. तो 2 वालों को तो ज़रूर हीलिंग लेनी चाहिए. ये जो भी मैंने 4 नंबर बताए आपको, तो हीलिंग के बिना आपका गुजारा ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको फ्रिक्वेंटली लाइफ में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी. तो प्लीज़ वर्क ऑन योर हीलिंग. चक्रास को आप अपने हील कर सकते हो. इनिशियली मैं ये नहीं कहूँगी कि रेकी हीलिंग लो, बिकॉज इट्स टू कॉस्टली. सो यू कैन टेक चक्रा हीलिंग यू कैन डू. हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? आप कोई भी वीडियो लीजिए, गाइडेड मेडिटेशन ऑफ चक्रा, एंड वो करिए. एटलीस्ट ट्राई फॉर 21 डेज. आप अपने अंदर चेंजेस फील करोगे. ठीक है, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली आपके अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप हील होने लगेंगी. इफ़ यू आर नॉट इन रिसेप्टिव एनर्जी, तो फिर कोई भी चीज़ आप रिसीव कर ही नहीं पाओगे. राइट, अगर वो पर्सन आ भी जाते हैं तो भी आप लोगों के बीच प्रॉब्लम आ जाएगी और आप लोग दूर हो जाओगे. सो आपको सबसे पहले रिसीविंग एनर्जी में होना पड़ेगा. सेलिब्रेशन, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है फॉर श्योर. गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट. ओके, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा आने वाला है जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे. तो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ. And the final card is abundance. Okay, abundance is also coming in your life. तो yeah, something is coming in your life जिससे आप बहुत ज़्यादा abundant feel करोगे. abundant in case मुझे ये money के perspective में ज़्यादा लग रहा है, but some of you आपके partner की entry हो सकती है. तो देखो, abundance का meaning सबके लिए अलग अलग हो सकता है. right, prosperity का meaning सबके लिए अलग अलग हो सकता है. for me like money is abundance. for you maybe relationship is abundance. for someone जो कैंसर से जूझ रहा है उसके लिए अबंडेंस है कि उसकी हेल्थ बहुत बेटर हो गई है. तो अबंडेंस हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल्स. राइट, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन और अबंडेंस की एनर्जी है. तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आई मीन इन योर लाइफ अपकमिंग 10 डेज में यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग जिससे आप बहुत फुलफिलिंग महसूस करोगे. राइट, सो दिस इज़ योर एनर्जी. आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी. अगर करी है तो लाइक वाइक कर दिया करो यार.